सुप्रभात दोस्तों, हम एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत करते हैं। हमारी लेह श्रृंखला में हम आपको सबसे खूबसूरत जगह पैंगोंग झील पर ले जा रहे हैं। कृपया नवीनतम अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमने दुर्बुक से चलना शुरू कर दिया है और पैंगोंग जा रहे हैं। सड़क सुंदर है और इसमें एक भी गड्ढा नहीं है। सीमा सड़क संगठन का सौजन्य है जो ऐसे कठिन क्षेत्र में सड़क का रखरखाव करता है। हम बॉर्डर रोड्स कैफे में रास्ते में रुके और जब तक ही जान शूटिंग पॉइंट पर पहुंचे, जिसे हमने अपने पिछले वीडियो में दिखाया था। पैंगोंग त्सो दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील में से एक है। यह झील पहाड़ों और हिमालय से घिरी हुई खूबसूरत है। झील रंग बदलती है और खूबसूरत दृश्यों में से एक है। पैंगोंग त्सो झील हजारों पर्यटकों द्वारा देखी जाती है और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पैंगोंग त्सो झील दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। इसका पानी, जो नीले रंग में रंगा हुआ प्रतीत होता है, इसे घेरने वाले शुष्क भूरे पहाड़ों के बिल्कुल विपरीत दिखता है। लगभग 160 किलोमीटर तक फैली पैंगोंग झील का 1/3 हिस्सा भारत में और 2/3 चीन में स्थित है। धूप में झील गहरे नीले और हरे रंग की झिलमिलाती है, जो बर्फीली चोटियों वाले बंजर भूरे पहाड़ों से घिरी है और यहाँ के दृश्य भी बेहद खूबसूरत और प्राचीन हैं। पर्यटकों को केवल दक्षिण पश्चिम तट से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्पैंगमिक तक ही जाने की अनुमति है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने की यात्रा और दृश्य निश्चित रूप से इस अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए पर्याप्त हैं। पैंगोंग त्सो तक लेह से 5 घंटे की ड्राइव लगभग 160 किलोमीटर में पहुँचा जा सकता है। इसका अधिकांश भाग एक उबड़-खाबड़ और नाटकीय पहाड़ी रास्ते से होकर गुजरता है, जो 17,800 फीट ऊंचे बर्फ से ढके चांगला दर्रे से होकर गुजरता है। लोकप्रिय 3 इडियट्स फिल्म के कुछ दृश्य यहाँ फिल्माए गए थे और स्थानीय लोगों ने फिल्म में इस्तेमाल किए गए स्कूटर, ड्रम और बम्स की प्रतिकृतियां रखी हैं, जिनका शुल्क देकर आप फोटो खींच सकते हैं। आप यहाँ शुल्क देकर याक की सवारी भी कर सकते हैं। इतनी ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ बहुत ठंड होती है और ऑक्सीजन का स्तर भी बहुत कम होता है, इसलिए इस बारे में सावधानी बरतने की जरूरत है। इस खूबसूरत झील को केवल मई से सितंबर के गर्मियों के महीनों के दौरान ही देखा जा सकता है, क्योंकि सर्दियों में यह पूरी तरह से जमी होती है और यहाँ तक कि मार्ग में दर्रे भी बर्फ से ढके होते। झील के पानी में तैरना या जूते पहनकर प्रवेश करना मना है, क्योंकि न केवल पानी बहुत ठंडा और खारा है, बल्कि स्थानीय लोग झील को पवित्र भी मानते हैं। यह एक शानदार अनुभव है और इसके अद्भुत क्षेत्रों का दौरा करते समय अवश्य जाना चाहिए। यह 4225 मीटर 13,862 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह 134 किलोमीटर 83 मील लंबा है और 5 उप झीलों में विभाजित है। कुल झील की लंबाई का लगभग 50% चीन द्वारा प्रशासित तिब्बत में, 40% भारतीय प्रशासित लद्दाख में और शेष 10% विवादित है और भारत और चीन के बीच एक वास्तविक बफर जोन है। झील अपने सबसे चौड़े बिंदु पर 5 किलोमीटर 3.1 मील चौड़ी है। कुल मिलाकर यह लगभग 700 वर्ग किलोमीटर को कवर करती है। खारे पानी के बावजूद सर्दियों के दौरान झील पूरी तरह से जम जाती है। इसमें एक भूमिलोक बेसिन है जो सिंधु नदी बेसिन से एक छोटे से ऊंचे रिज द्वारा अलग किया गया है, लेकिन माना जाता है कि प्रागैतिहासिक काल में यह सिंधु बेसिन का हिस्सा था। पैंगोंग त्सो झील इस क्षेत्र का प्रमुख आकर्षण है, जो अपने मनमोहक नीले पानी और आसपास के बंजर पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है।
ऐतिहासिक रूप से इस झील को 5 उपझीलों से मिलकर बना माना जाता है, जो संकरी जलधाराओं से जुड़ी हैं। पैंगोंग त्सो नाम केवल पश्चिमीतम झील के लिए ही प्रयुक्त होता है, जो मुख्यतः लद्दाख में स्थित है। तिब्बती क्षेत्र की मुख्य झील को त्सोन्याक मध्य झील कहा जाता है। इसके बाद 2 छोटी झीलें हैं, जिन्हें रमत्सो कहा जाता है। रुतोग के पास स्थित अंतिम झील को फिर से न्याक्त्सो कहा जाता है। पूरे झील समूह को तिब्बती भाषा में त्सोमोन गांगला रिंगपो कहा जाता था और आज भी कहा जाता है। पैंगोंग त्सो और त्सोमोन गांगला रिंगपो दोनों के अर्थों की अलग अलग व्याख्याएं हैं। लद्दाख सरकार की वेबसाइट के अनुसार पैंगोंग त्सो तिब्बती भाषा है, जिसका अर्थ है ऊंची घास के मैदान वाली झील, जबकि यात्रा पुस्तकों में पैंगोंग का अर्थ खोखला बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, फौजी बाबा और डिस्कवर प्लस आपको लेकर आए एक बहुत ही अद्भुत जगह पैंगशो लेक। ये लेक लद्दाख रीजन में है। बहुत बढ़िया लेक है, साफ पानी है। बहुत कम लोगों को देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि दुनिया में एक ही लेक है जो इतनी हाइट पे है। 250 किलोमीटर लंबी लेक है, जो गलवान की आपने लड़ाई सुनी होगी। इसी लेक के आगे जाके हुआ था। चाइना इस साइड है, भारत इस साइड है। तो ये लेक 1/3 जो है, यानी 250 किलोमीटर से तकरीबन 70-80 किलोमीटर इस तरफ भारत के पास है। फिंगर 3 और 4 के बीच में पहले जो ज्वाइंट पेट्रोलिंग हुई थी, वहां पे ही ये लफड़ा हुआ। अल्टीट्यूड भी यहाँ पे काफी ज्यादा है, थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। अब आप देखिए यहाँ का पानी देखिए और वहाँ की वेजिटेशन। हाँ, याद दिला दूँ आपको कि जो 3 इडियट फिल्म है जिसमें शूटिंग हुई थी, वो पॉइंट हमारे पीछे है। हम वहाँ बाद में जाएंगे। अभी मैं आपको जो भारतीय सेना यहाँ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो पीछे भी रोड बना रही है, 27 किलोमीटर की रोड उधर भी बन रही है, जो बॉर्डर तक जाएगी, ताकि दोनों साइड पोस्टल से हमें आसानी हो मूवमेंट करने में। तो अभी मैं आपको इसका नज़दीक से थोड़ा और दिखाता हूँ। ये हमारे दोस्त भी आए हैं, तो देखिए मैं जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ कि पानी देखिए कितना पानी, क्लीन पानी है। तो कोशिश करते हैं इस क्लीन पानी को थोड़ा टेस्ट भी करते हैं। थोड़ा सा साल्ट है पानी में, साल्ट है, थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है, पर काफ़ी साफ पानी है। तो जो लोग देखना चाहते हैं पैंगशो, पहले हमारी वीडियो देखिए हमारे चैनलों पे, फिर आप पैंगशो आइए। रहने की यहाँ बहुत जगह होम स्टे है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही खूबसूरत है। पर जब भी आप आएँ एक्लेमेटाइज करके आएँ, ले में रुकें, सेकंड स्टेज पे यहाँ आएँ और इसको देखें। अभी ये हमारे दोस्त भी हैं, कुछ लेके आए हैं, खाने पीने का सामान भी है, तो ये भी देखते हैं। यहाँ की घास भी देखो, बहुत बढ़िया। एक के किनारे नरम नरम घास है, बहुत बढ़िया।
सोमो पैंगोंग त्सो में आप झील की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं, जिसमें इसके बदलते रंग और पानी पर पड़ने वाले प्रतिबिंब शामिल हैं। लोकप्रिय गतिविधियों में किनारे पर टहलना, मनोरम दृश्यों के लिए दर्शनीय स्थलों पर जाना और झील के किनारे कैंपिंग की शांति का अनुभव करना शामिल है। आप ट्रेकिंग, ऑफ रोड ड्राइविंग और वन्यजीवों को देखने जैसी गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं। हम झील के चारों ओर घूमे और इसके खूबसूरत किनारे और चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया। हमने यहाँ शूट की गई 3 इडियट फिल्म की प्रतिकृतियां भी देखीं। दिन बिताने के बाद हमने रात के विश्राम के लिए दुर्बुक वापस जाने का फैसला किया और वहां भारतीय सेना के अपने दोस्तों के साथ शाम का आनंद लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपने भी इसका आनंद लिया होगा। हाँ तो दोस्तों, बहुत बढ़िया जगह आपको दिखाई है, जरूर देखिए। सफ़र थोड़ा लंबा है, डिफिकल्ट भी है, पर रोड्स बहुत अच्छी हैं। आइए आप पैंगशो देखिए, बहुत ही यूनिक चीज़ है देखने वाली, मन खुश हो जाता है यहाँ आके। रहिए भी बहुत बढ़िया। तो ऐसी दिलकश चीज़ें दिखाने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपको पसंद करे तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद। कृपया शेयर करें और कमेंट करें।